नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको भी ये लगेगा कि यार ये कैसा हो सकता है, यूरोप देशों में जॉब फ्री में क्यों नहीं मिलता। ये एक बड़ा सवाल आ जाता है। आपके भी मन में सवाल होगा कि यार वीजा चार्ज तो देखते हैं $100, $150, $100 के लगभग, €100 के लगभग वीजा फीस होती है। वीजा चार्ज मान लो 10-15 हज़ार, फिर भी लोग इतना पैसा क्यों देते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, या फिर वीजा फ्री में क्यों नहीं मिलता। ये एक सोचने का विषय हो सकता है। कुछ 5-7 मैंने क्वेश्चन रखे हैं, उस पर हम बात करेंगे। अब ये इंडिया है ना, नक्शे में दिख रहा होगा। इंडिया के लोग इन यूरोप देशों में जाते हैं, अलग अलग देशों में, है ना। ग्रीस है, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, है ना, यूके, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, कोई भी बहुत सारे देश हो सकते हैं। यहाँ से इन देशों में जाने के लिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं, है ना। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, एजेंटों के चक्करों में आ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जमीन बिक जाती है, गहने बीपी आपकी वाइफ के गहने बिक जाते हैं, है ना। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लोग अपनी जी जान लगा देते हैं। फिर भी बहुत सारे कम लोग, 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। ये आप लोगों के साथ हुआ होगा। तो यहाँ पे एक सोचने का विषय आता है, यार ऐसा होता क्यों है। के मन में सवाल आता होगा यार कि अप्लाई कर रहे हैं हम शेंगेन वीजा यूरोप देशों का, उसके बावजूद यूरोप जॉब के लिए पैसा क्यों लगता है, या फिर यूरोप जॉब फ्री में क्यों नहीं मिलता, या फिर बात करें यूरोप जॉब में एजेंट को ज्यादा पैसा क्यों लेते हैं एजेंट लोग, या फिर यूरोप जॉब सच में पैसा लगते हैं क्या, या फिर यूरोप जॉब में एजेंटों को पैसे क्यों देने चाहिए। ये आपके मन में सवाल आते होंगे। मुझे नहीं पता, आपको माइंड में होता है यार कोई भी एजेंट मिल जाए, जितना पैसा मांगे हम दे देंगे, हमें तो काम लगवा दे। तो भाई साहब, ये स्थिति उनके दिमाग में नहीं आती। ज्यादातर गरीब लोग सोचते हैं यार ऐसा क्यों होता है। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक न्यूज आपको मैं बता दूं मेरी तरफ से। अगर आपको लगता है कि यूरोप जाना चाहते हैं, रियल में आपके पास पैसा है, तो आपको वीजा नहीं मिल रहा है, आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो मेरे पास अल्टरनेटिव, सीधा मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे को कॉल करिए। अपनी कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड है, उसको माध्यम बना के मैं आपको यूरोप पहुंचा दूंगा। इसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो तो आपको करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, सर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब, यूरोप जॉब के लिए एजेंट पैसा क्यों लेते हैं, या लोग पैसा लेते क्यों हैं। देखिए, ये सब सवालों का जवाब तोल मोल करके अगर रिकॉर्ड में देखा जाए ना, तो एक जैसा सिमिलर आंसर ही आता है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को 10 आदमी 10 तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग है, इसका आंसर एक है। देखिए गौर से सुनिए। आज से बहुत टाइम पहले, है ना, आज से काफी टाइम पहले इतना माहौल नहीं था देशों का, अलग अलग देशों में जाना, जॉब करना, एक बूम नहीं था। आज के टाइम में, अभी कल भी एक दैनिक भास्कर की न्यूज आई थी, और भी बहुत सारी न्यूज आती रहती हैं। केंद्र सरकार ने क्वेश्चन काल आंसर की जो प्रश्न काल में एक आंसर भी दिया था कि भारतीय लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं, है ना। उनके पास भाई साहब बहुत पैसा, वो पैसा दे के खरीद लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग देशों में, तो नागरिकता मिल जाती है। लेकिन आम आदमी तो नहीं जा सकता। अब देखिए, आज से 10 साल पहले की अगर गणित देखा जाए ना, तो बहुत कम लोग बाहर जाते थे, इतना कुछ माहौल नहीं था। वो जाते थे ना, वो एजेंट ही उनको बेवकूफ बना के पैसे ले लेते, जितना खींचना था एजेंट उनको बेवकूफ बना के लेना था ले लेते। लेकिन यूरोप देशों में जहां से वीजा मिल रहा होता है, वो वीजा उनको फ्री मिलता, उनका पैसा नहीं लगता। आज के टाइम में भाई साहब इतना बूम उठा हुआ है, हर आदमी, हर तीसरे आदमी को विदेश जाना है ना। विदेश में सेटल होना, पैसा कमाना, मोटा ये वो सब कुछ चलता है। अभी कल भी मेरे सामने केस आ रहा था, चलो वो अलग मैटर है, कोर्ट का मैटर था। तो कहने का मतलब यह है कि सबको बाहर जाना है। अब एजेंट भी ज्यादा हो गए, जाने वाले भी ज्यादा हो गए, एजेंसीज भी बहुत ज्यादा हो गई, तो सबके सब कहाँ टूट पड़े, विदेशों के अंदर जो एजेंसी है उनके ऊपर टूट पड़े। तो वहां की जो एजेंसी है उनको पता लग गया कि यार मोटा पैसा है इसमें, इस धंधे में इतना पैसा है भाई साहब कि 2 नंबर का काम भी इसके सामने फैला है। यहाँ के एजेंट पैसा कमा रहे थे, आपसे मान लो 10 लाख ले रहे थे, पूरा का पूरा उनको बच रहा था। अब यहाँ के एजेंट बहुत ज्यादा हो गए, जाने वाले, तो वहाँ एजेंसी बन गई। आजकल हर देशों में एजेंसी हैं, इंडिया में सेम एजेंट ऑफिस है, वैसे वहाँ है सब कुछ। उनको भी पता लगा यार इंडियन एजेंट हैं, अलग अलग देशों के हैं, वो परमिट मांग रहे हैं, तो वो भी उनसे चार्ज लेने लग गए। पहले थोड़ा लेते थे भाई साहब, है ना, फिर धीरे धीरे उनका चार्ज बढ़ गया। अब ठीक है, यहाँ तक भी चलो चल रहा था। आज की स्थिति ये है कि जिस आदमी को जरूरत है, एग्जाम्पल समझो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मुझे 50 मजदूरों की जरूरत है मेरे खेत में, उनसे काम करवाना है, या फिर मेरे पास फैक्ट्री है उनसे काम करवाना है, और मेरे पास भाई साहब 50 लोगों की जरूरत है, मैं कहाँ से आदमी लूंगा। तो फिर मेरे को लोग कांटेक्ट कर लेंगे वहाँ की एजेंसी कि आपको आदमियों की जरूरत है, हम आपको दे देते हैं। अब धीरे धीरे उन माइंड में लोगों के समझ में आने लग गया कि भाई साहब ये जो लोग वर्कर वहाँ पे जा रहे हैं, बाद में उनको पता लगता है कि ये आदमी कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख रुपए देके हमारे तक पहुंचा है जॉब करने के लिए। धीरे धीरे ये बात ओपन होने के बाद में आप यकीन करिए, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब इस काम में पैसा है। अब वो लोग क्या करते हैं, उनको वर्करों की भी जरूरत होती है, और वो वर्क परमिट का पैसा भी लेने लग गए, है ना। अब वर्क परमिट का पैसा का मतलब, पहले तो मान लो एक आदमी, पहले तो आप थे, उसके बाद में आपका एजेंट था, है ना, इंडिया के अंदर, उसके बाद इंडिया में मैन पावर ऑफिस था। अब मैन पावर ऑफिस वाले ने मान लो विदेश में उससे सेटिंग करी, उसने फिर वो जो जिसको जरूरत है वहां पहुंचा। अब इस आदमी को पता लग गया, तो ये भाई साहब पैसा लेता है आपसे, मान लो €1000 भी इसने ले लिए, तो 50 लोगों के €50,000 इस बंदे ने कमा लिए। फिर ये बंदा और लेगा, ये और लेगा, ये और लेगा, ये यहां तक पहुंचेगा मामला। समझ रहे बात को।
मैन मतलब शॉर्ट में बात है, स्पॉन्सर को भी पता लग चुका है कि इस धंधे में पैसा है, इसलिए वो स्पॉन्सर भी करता है, मोटा पैसा भी कमाता है। तो यूरोप की स्थिति है, गल्फ की नहीं है। आपको लगता होगा गल्फ में आप दुबई में 50,000 दे के जा रहे हैं, वो पैसा उन तक पहुंचता ही नहीं है। 50,000 में 15-20 हज़ार की आपकी टिकट बन जाती है, 20-30 हज़ार रुपये आपके बीच में एजेंट है वो खा जाते हैं। वीज़ा बिल्कुल फ्री मिलता है, बाकी 1.5 लाख रुपए कंपनी आपका आगे बढ़ती है जब आप दुबई पहुंच जाते हो, अलग अलग देशों में पहुंच जाते हो। आपको आप एग्री करते हो हम तो वीज़ा के पैसे, अरे भाई कौन से पैसे, वो पैसा तो इंडिया में रह गया। रियल खर्चा दुबई ने 7,500 दराम आपके ऊपर खर्चा किया है, वो आप अगर समय से पहले निकलोगे तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, इसलिए आपसे पैसा लगता है। फ्री जॉब इसलिए क्यों नहीं मिलता भाई साहब, सब पता, सबको लोगों को पता है कि भीड़ बढ़ चुकी है, 100 लोगों की जरूरत है, 1,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमें पैसा देंगे अपनी ऐसी तैसी करवा के, तो हम उसी को वीजा देंगे जो हमें पैसा देगा, तो ज्यादा देगा, इसलिए आपको फ्री वीजा नहीं मिलता। एजेंट आपसे पैसा ज्यादा क्यों लेते हैं, मैन पावर वालों को भी पता लग चुका है, उनको पता है 100 वैकेंसी आई है, कितने एजेंट हैं उनके पास, एक मैन पावर ऑफिस के पास 100 से 200 एजेंट होते हैं, वैकेंसी 100 है, सबको एक ग्रुप में मैसेज डाल दिया, सब एजेंट 5-5 पासपोर्ट लेके पहुंचेंगे भाई साहब, 5,000 पासपोर्ट इकट्ठे हो गए, उनको चाहिए कितने, मात्र 100 आदमी, उनकी रेट हाई चली जाएगी। जहां वो 2 लाख रखने वाले थे वो 5 लाख रखेंगे, 5 लाख में भी उनको देने वाले मिल जाएंगे, तो आप जैसे लोगों का नंबर कहां से आएगा, सोचने की बात है। यूरोप जॉब में क्या सच में पैसे लगते हैं, सच में पैसा नहीं लगता, झूठ में पैसा लगता है, ध्यान रखिएगा। सच में तो 1,000, 1,500, 2,000 जो नॉर्मल खर्चा होता है वही होता है ना। इटली की जो मनोली थी, मनोली क्या नाम है उनका, प्रधान राष्ट्रपति, उन्होंने क्या बोला था, हमारे देश में चीटिंग हो रही है, 10,000 से 15,000 यूरो लिया जा रहा है, और वो बात पिछली बार सच भी हो गई थी। यूरोप जॉब के लिए एजेंट को पैसा देना चाहिए, मैं तो बोलूँ नहीं देना चाहिए, लेकिन सच बात ये नहीं है कि नहीं देना चाहिए। अगर आपको यूरोप में जॉब चाहिए, एजेंट को पैसा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो भाई साहब वो आपको नहीं भेजेगा, है ना, और वो दूसरे को भेज देगा, जो देने वाले हैं लाइन में लगे होते हैं। मेरे पास सर 20 लाख दे देंगे, कनाडा पहुंचा दो, अरे भाई कैसे पहुंचा दे कनाडा, हमारे पास इतना पावर नहीं है कि आपको 20 लाख में कनाडा पहुंचा दे, प्रोफाइल आपकी अच्छी है तो आप खुद जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी रीजन है, तो भाई साहब ये सिस्टम है, इसलिए पैसा नहीं लगता है, फिर भी आपको देना पड़ता है। आगे सिस्टम चला गया, पैसा मोटा, आने वाले समय पर रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। सवाल है तो कमेंट करिएगा। तीसरे चैनल अशोक LLB Q&A पे आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय